आज का टॉपिक रहने वाला है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी दोनों ही आपस में जुड़ी हुई टर्म्स हैं। अगर आप एक को समझेंगे तो आप दूसरी को उससे रिलेट करके समझ सकते हैं। मैं आपको फैलेसी का थोड़ा सा मतलब बता देती हूँ। जो फैलेसी का मतलब होता है वो होता है हिंदी में कि कोई कमी या कोई गलती। मतलब जब कोई रीडर किसी वर्क को पढ़ता है तो उसे पढ़ने में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। जो अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी हैं दोनों ही न्यू क्रिटिसिज्म्स के साथ जुड़ी हुई हैं। जो न्यू क्रिटिक्स थे उनका मानना ये था कि किसी भी लिटरेरी वर्क को उसके पोइट का नाम जाने बिना, उस वर्क का नाम जाने बिना हमें उसे लिटरेरी डिवाइस के बेसिस पे जज करना चाहिए। जैसे कि उसमें कौन सा राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ है, कौन सा मीटर यूज़ हुआ है और कौन सा फॉर्म ऑफ स्टैंजा यूज़ हुआ है और कौन सा उसमें वर्स है या फ्री है या फिर ब्लैंक वर्स है। उसके बेसिस पे हमें उसे एनालाइज करना चाहिए। ये था बेसिकली उनका मानना न्यू क्रिटिक्स का। नेशनल फैलेसी को कॉइन करने वाले थे दो न्यू क्रिटिक्स जिनका नाम था विमसेट एंड बियर्डसली। इन्होंने अपना एक बहुत फेमस ऐसे लिखा था द वर्बल आइकन इन 1954। इसमें उन्होंने इंटेंशनल फैलेसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो उनका कहना ये था कि जब हम किसी वर्क को एनालाइज करते हैं तो हम उसके प्योर टेक्स्ट जो होता है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम राइटर की इंटेंशन के ऊपर फोकस करने लगते हैं। मतलब जब हम किसी भी वर्क को पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि राइटर की लाइफ में ऐसा क्या हुआ होगा जो इसने ये वर्क लिखने की सोची। मतलब हम उसके पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं। ये मैंने एक पोएम की कुछ लाइंस ली हैं। ना तो आपको पोइट का नाम पता है और ना ही इस वर्क का। आप इन लाइंस को पढ़कर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनका कुछ भी मतलब निकालेंगे। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी कि ये पोएम जॉन कीट्स की लिखी हुई है, जो कि अपने जॉनरा के हिसाब से एक नेचर पोइट थे और उन्होंने इसका टाइटल रखा था ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। लेकिन आपके दिमाग में ये बचेगा कि उनको ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे आया इसको लिखने का। उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या हुआ होगा जो उन्होंने इसको लिखने की सोची। तो यही इंटेंशनल फैलेसी होती है, जब हम किसी पर्टिकुलर वर्क को उसकी पोइट और उसके राइटर की इंटेंशन के हिसाब से जज करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके। अगला टॉपिक है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि अफेक्ट। अफेक्टिव फैलेसी में हम क्या देखते हैं कि जब कोई भी राइटर या पोइट अपना वर्क लिख देता है तो वो उसका पर्सनल वर्क नहीं रह जाता, उसका उस वर्क के साथ कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। जो ऑथर है वो अपने आप को यही मान के चले वो अब उस वर्क से नहीं जुड़ा हुआ होता है। अब जो वो भी इफेक्ट पड़ेगा वो रीडर्स के ऊपर उस पोइट का नहीं, उस वर्क का इफेक्ट पड़ेगा। तो यही होती है इफेक्टिव फैलेसी। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी लिटरेचर के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।